आप सुन रहे हैं कबीर दास जी के सत्य वचन आत्म जागृति मिशन पर। हम इस संसार में आए हैं, क्या हमने कभी विचार किया है कि हमें ये जीवन क्यों मिला है, किस लिए मिला है? हमें मालूम हो ना हो, ये जीवन हमारे हाथों से इस तरह सरक रहा है जैसे मुट्ठी में रेत लेने पर एक एक कण करके गिर जाता है। उसी तरह ये जीवन हमारे हाथों से निकल रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि हम विचार करें कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य इस जीवन में एक अच्छा सा घर बनाने का है, या नाम और शोहरत कमाने का है, कि एक अच्छी सी नौकरी या बिजनेस करने का है। यदि यही लक्ष्य है तो जिन लोगों के पास ये सब कुछ है वो सब अपने जीवन से संतुष्ट हैं। अगर नहीं है तो इसका एक कारण है कि जब पेड़ का पत्ता गिरता है तो जमीन पर आता है, आसमान में नहीं जाता, क्योंकि वो पेड़ धरती का अंश है। यदि आग लगाया जाए तो आसमान की तरफ जाती है, क्योंकि आग सूर्य का अंश है। इसी तरह ये जीव ईश्वर का अंश है। तो जब पेड़ का पत्ता गिर के जमीन पर संतुष्ट हो जाता है, आग आसमान की तरफ जाके संतुष्ट हो जाती है। इसी तरह ये जीव, ये आत्मा परमात्मा का ध्यान करने से संतुष्ट हो जाती है। ये बात हमें जानना होगा। मनुष्य सोचता है कि बुढ़ापा आएगा तो देखेंगे, ये सब तो बुढ़ापे में जानने वाली चीज है, पर नहीं, बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकोगे। आंखों से कम दिखाई देगा और कानों से भी कम सुनाई देगा। बैठोगे तो कमर में दर्द होगा, तब ध्यान नहीं हो पाएगा। तब तो कहा है कि संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। इसलिए समय रहते अपने आप को जानो। कहा है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहमन फाटे दूध का, मथे न माखन होए। जैसे फटे हुए दूध से मक्खन नहीं निकल सकता, वैसे ही बीता हुआ समय वापस नहीं आता। तो ये मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, इसको आप लोग समझने का प्रयास करो, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता। आप सुन रहे हैं कबीर दास जी के सत्य वचन आत्म जागृति मिशन पर। जब तक इंसान के शरीर में बल है, वो जीवन के साधन जुटाने में लगा रहता है, और उसे जीवन के आखिर में मिलता क्या है? दुख, शोक, पश्चाताप, और अपने अनमोल जीवन को गंवा के चला जाता है। क्योंकि मृत्यु अंतिम सत्य है और इससे कोई बच नहीं पाया। इसलिए दुख के बंधनों से बाहर निकलो। संसार के आनंद इस जीवन को दुखों के बंधन में बांध कर रखते हैं। मनुष्य दर्द सह सकता है, पर दुख नहीं सह सकता। थोड़ा दुख भी मनुष्य को व्याकुल कर देता है। थोड़ा सा भी दुख मिलने पर मनुष्य अपना संतुलन खो बैठता है, अपने आप को असहाय समझने लगता है। फिर वो इस संसार के अंदर खुश रहने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता, कहां कहां नहीं जाता, पर उसको इन सांसारिक चीजों से कितनी खुशी मिलती है, 2 दिन की, 4 दिन की। पर मनुष्य को जब तक जिंदा है तब तक के लिए वो खुशी चाहिए। 80 साल, 90 साल, 100 साल, और उसे हर एक दिन संतुष्टि चाहिए, उसे हर एक दिन सुख चाहिए। पर यह तो जीवन की भूख है। पर यह कैसे संभव है? पर ऐसी बात भी नहीं है कि यह संभव नहीं है। यह संभव है अपने आप को जानने से, और कोई दूसरा तरीका नहीं है खुश रहने के लिए। ये जो आशीर्वाद तुम्हें मिला है पूरे संसार को चलाने वाले का, उसका तुमने क्या कभी हृदय से आभार व्यक्त किया? और ये तभी संभव है जब उस परमात्मा को
और उसके नाम को जानोगे, क्योंकि वो अपनी कृपा हर समय दे रहा है सांसों के रूप में। अगर जीते जी नहीं समझ पाए कि तुम क्या हो और तुम्हारे अंदर क्या चीज छुपी हुई है, तो इस संसार से जाने के बाद नहीं समझ पाओगे। कुछ करना है तो वो जीते जी करना है, तो इन श्वासों को व्यर्थ न जाने दो। दम आए ना आए करार क्या है, एक आया और फिर गया और फिर नहीं आया तो क्या करोगे। इसलिए अपने परिवार के लिए तुम जो भी करते हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, पर तुम अपने आप को जानो, ये तुम्हारी जरूरत है। हे सज्जनों, ज्ञान लेने की कोई उम्र नहीं होती। इस देह का क्या भरोसा कब छूट जाए। आज के मनुष्यों की हालत किसी जानवर से कम नहीं है। सारा दिन एक कर करके मनुष्य पेट ही तो पालता है। जैसे तैसे करके जानवर भी पेट पाल लेता है। मनुष्य परिवार बढ़ाता है, जानवर भी परिवार बढ़ा लेता है। इसीलिए कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संत ग्रंथन गावा। भाग की बात क्यों कहा गया? क्योंकि ये भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। जानवर सिर्फ भोग सकता है पर कर्म नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को जानो। मृग नाभ कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट ब्रह्म है, दुनिया जानत ना है। जैसे मृग के अंदर कस्तूरी होती है और खुशबू उसी के अंदर से आती है, पर मृग इस बात से अनजान है और वो खुशबू कहाँ पे ढूंढता है? जंगलों में घूम घूम कर सूखी घास में। इसी तरह वो परमात्मा, वो भगवान, वो ईश्वर आपके अंदर है और उससे आप अनजान हैं। और तुम कहाँ ढूंढते हो? तीर्थों में, मंदिरों में, जप में, तप में। इसलिए एक तरफ ये नाशवान शरीर है और एक तरफ वो अविनाशी है जिसका कभी नाश नहीं होगा। संसार में मनुष्य पैसा कमा के कितना बड़ा आदमी बन जाए, फिर भी वो सुख, वो शांति नहीं मिलेगी जिसकी उस मनुष्य को तलाश है। आत्म जागृति मिशन चैनल के नए नए ऑडियो वीडियो सुनने देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।